हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक मेरी बला तेरे सर का तीसरा और अंतिम भाग। इसी क्षण इसे गोली से न उड़ा दिया तो रोहित नाम नहीं मेरा। तो फिर इस रिवॉल्वर की नाल का रुख अपनी कनपट्टी की ओर कर लो भैया। ये क्या कह रहा है? ट्रिगर दबा दो भैया, ट्रिगर दबा दो। पागल हो गया क्या? मैं तेरा भाई हूं। मैं भी तो तुम्हारा भाई था। फिर तुम क्यों मुझे मारने के लिए पागल हो गए थे? परिवार के सदस्यों ने मुझे अधिक प्यार दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? तुमने अपनी हरकतों को इस बात के लिए दोषी क्यों नहीं माना? बताओ, क्यों मार डाला मुझे? और जैसे तुमने मुझे मार डाला, क्यों ना मैं भी तुम्हें मार डालूं? राहुल, ये ठीक है कि मैं इस बात से कभी कभी चिढ़ जाता था कि घर के लोग तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारी हर मांग तुरंत पूरी कर दी जाती है, लेकिन मैंने कभी तुमसे ईर्ष्या की भावना नहीं रखी। तुम्हें मारने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर कार में बम किसने लगाया? किसने मारा मुझे? तुम्हें हमारे नौकर प्रताप ने मारा हो सकता है। प्रताप? क्या बकवास है। वो मुझे क्यों मारेगा? तुम ऐन जन्माष्टमी की रात पैदा हुए थे और उसकी कोई औलाद नहीं है। औलाद पाने के लिए उसे एक ऐसे बच्चे की बलि देनी थी जिसका जन्म ऐन जन्माष्टमी वाली रात हुआ हो। ऐसा करने के लिए उसे किसी तांत्रिक ने कहा था। मैंने खुद उसे भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर पश्चाताप करते देखा था। भगवान, मुझे माफ करना। बच्चे को पाने के लिए मैंने बच्चे की बलि दे दी। लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि प्रताप ने तुम्हारी ही बलि दी है। अगर तुम्हारा कहना ठीक है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा हत्यारा चाहिए। एंथनी की आंखों के आगे से ऐसा केस इससे पहले कभी नहीं गुजरा था। सब अपनी भला एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे हैं, मगर सबकी कहानियां पुख्ता हैं। उन्हें सुनकर लगता है कि हाँ, वाकई जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो हत्यारा हो सकता है। चला देखें नौकर प्रताप इस बारे में अपनी सफाई में राहु से क्या कहता है। राहु की आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। दिल से बदले की ज्वालाएं फूट रही थी। उसे देखकर प्रताप के तो तिरपन कांप गए थे। तेरी उस जघन्य करतूत के जवाब में क्यों ना मैं इस छुरे से ही तेरी गर्दनी काट डालूं। एक आत्मा को सामने देखकर प्रताप की टांगें जूड़ी के मरीज की तरह कांप रही थी। कार में बम लगाते वक्त अगर तेरे हाथ इतना कांपते जितना इस समय तेरी टांगें कांप रही हैं तो तू वो गुनाह करने से बच जाता प्रताप। मगर अब वो गुनाह हो चुका है। उसकी सजा पाने का वक्त आ गया है। मैंने अपने हत्यारे को चीर फाड़ डालने की सौगंध खाई है। नहीं, तू कद्दी आगे करिए घिया, मगर आखिरी बार तेरी गर्दन पर ही हो गया हत्यारे। खचाक। मेरी नहीं बबुआ, मेरी नहीं। हत्यारे की बोलो। हत्यारे की गर्दन पर होगा ये वार, और मैं हत्यारा नहीं हूं। बचपन से जिसे अपने हाथों से निवाले खिलाए हो उसे क्यों मारूंगा? आज की डेट में तो सगा खून भी पहचानने से मना कर देता है प्रताप। जो तेरे निवाले क्या, तो तेरे निवाले क्या चीज है? तो फिर तू ये बता कि तूने अपने बच्चे के लिए किस बच्चे की बलि दी है। हाँ, ये पाप तो हुआ है मुझसे, मगर ओह, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि वो बच्चा तुम हो? वो बच्चा तो गाय का बच्चा था राहुल। गाय को हिंदुओं में पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और मैंने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर गाय के बच्चे को बलि पर चढ़ा दिया। ये बलि मन पर बोझ बन गई है बिटवा, लेकिन मैं मजबूर था औलाद के लिए। ये पाप मैंने अपनी कुंडली में लिखा है। अब तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तुझे बेवकूफ़ तो खुद तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ बना रही है बिटवा। अभी तक मैं चुप था, मगर अब नहीं रहूंगा। तेरा कत्ल उसी ने करवाया है। क्या बकता है था? ये सच है और सच को झुटलाया नहीं जा सकता। तुम्हारी मार हकीकत को नहीं बदल सकती। तुम्हारी माँ को देखकर मुझे उससे नफरत होती है। उसे देखकर मुझे लगता है कि अमीर माओ के सीने में ममता तो होती है, मगर कुचली हुई ममता। तुम्हारा बड़ा भाई रोहित भी इसी कुचली हुई ममता का शिकार होकर इसमें किया और अपराधी बन गया, क्योंकि तुम्हारे बाप को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी और तुम्हारी माँ को किटी पार्टियों से। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम्हारी माँ किटी पार्टियों को छोड़कर तुम्हारी ओर ध्यान दें। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में जबरदस्त तकरार होती थी। सीमा, मैं नहीं चाहता कि हमारा राहुल भी हमारे बड़े बेटे रोहित की तरह स्मैक की ओर आकर्षित होकर बर्बाद हो जाए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को रुपए देने बंद कर दिए थे। तुम्हारी किटी पार्टियों की जड़ ये रुपए ही हैं। आज से तुम्हारी सभी क्रेडिट कार्ड कैंसिल समझो। तुम्हारी माँ पारिवारिक माहौल की आदी नहीं रही थी, इसलिए उसे ये बातें गवारा न हुई। मैं समस्या की जड़ को ही खत्म कर दूंगी। उस दिन सीमा मेम साहब तुम्हें अपने फार्म हाउस पर ले गई। उस कॉटेज में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हारी हत्या की प्लानिंग पर काम कर रही थी। वो खूंखार एक खूंखार हत्यारे को वो तुम्हारी सुपारी दे चुकी थी। वो खूंखार हत्यारा कुचला के नाम से कुप्रसिद्ध था। कुचला खोपड़ी कुचलता है, मगर वो हत्यारा तुम्हारी हत्या के इरादे से आया था। ताक! तुम समझोगे कि फार्म हाउस पर लुटेरों का हमला हो गया है, मगर वो हत्यारा तुम्हारी हत्या के इरादे से आया था।
उसने बाज की तरह तुम्हारी खोपड़ी को अपनी मजबूत हथेली में जकड़ लिया। दूसरे ही पल वो तुम्हारा भेजा खोपड़ी से आउट कर देता, मगर वो भूल गया था कि रूपनगर के सुनसान व जुर्म के रास्तों पर एक जिंदा मुर्दा मटर गश्ती करता फिरता है। कहते हैं उसके साथ जो कौवा देखता है उसकी 2 नहीं 1000 आंखें, और वो रात के अंधेरे को चीर कर 1000 गड़बड़ों को भी तुरंत भाप सकता है। जल्दी क्या है? उस रात तुम एंथनी के कारण बच सके। आज की डेट में मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं माँ को भी चेक करूंगा। एंथनी व प्रिंस दिलचस्प हो चुके इस घटनाक्रम को देख व सुन भी रहे थे, तो नौकर प्रताप ने अपनी बला टाली राहुल की माँ के सिर पर। इस घर में रिश्ते जिंदा तो हैं प्रिंस, मगर सभी नफरत की नोक पर रखे हैं, और नफरत की नोक रिश्तों को चुभती है तो वो फटने लगते हैं। चला देखेंगे अब माँ क्या सफाई देती है। देखेंगे क्या राहुल अपने हत्यारे तक खुद पहुंच पाएगा या नहीं। कहाँ? सीमा खुराना ने जबरदस्त ढंग से राहुल के इल्जाम का प्रतिरोध किया। तूने तो कुछ ही सेकंडों में माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को आग लगा दी बेटे। 9 महीने तुझे जिस कोख में रखा, पल भर में झुलसा दिया तूने उसे। तुझे छाती से लगाकर दूध पिलाया, मगर तूने तो विष उगला। माँ शब्द को गाली बना दिया। हाँ, मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, वहां अपनी सहेलियों के बीच कुछ समय बिताकर मुझे सुकून मिलता है। क्या तुम अपने दोस्तों के पास नहीं जाते थे? क्या तुम उनके साथ नहीं खेलते थे? क्या तुम 24 घंटे अपनी माँ के साथ रहकर उसका ध्यान रखते थे? बोलो। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फिर किसने मारा मुझे? तुम्हारे पापा ने। उन्होंने हमेशा तुम्हें सौतेला समझा। पापा? राहुल, तुम्हें याद है कि एक दिन तुम्हारे दोस्तों ने भूत बंगले में जाने की शर्त लगाई थी? अगर तुम रात को वहां होकर आओ तो हम तुम्हें एक शानदार ट्रीट के अलावा एक शानदार जीन्स और शर्ट भी देंगे, और तुमने उनकी शर्त कबूल कर ली थी। मैं वहां जाऊंगा। दरअसल इसके पीछे तुम्हारे पापा का हाथ था। वो तुम्हें भूत बंगले के रहस्य व सन्नाटे भरे वातावरण में डरा डरा कर मारना चाहते थे। वो कौन हो तुम? इस बंगले का मालिक कर्नल डिकोस्टा। मेरी सूरत देखना चाहते हो तो लो देखो। हा 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 हा। इनसे मिलो, ये मेरे वफादार साथी हैं। हेलो, हाउ डू यू डू? इस भूत बंगले में इंसानों का प्रवेश वर्जित है। तू क्यों आया? आया तो अब वापस नहीं जाएगा। नहीं, इंसानों का प्रवेश वर्जित है ना? मुर्दों का तो नहीं। ओह, भूत चीखते भी हैं? फिर तो मेरी ठंडी आग से अब और भी चीखेंगे। मेरी ठंडी आग से वे इंसानों को तड़पाती है, इसका मतलब तुम लोग भूत नहीं हो। भूत बंगले की आड़ में तुम लोग यहाँ पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते हो। हम मौत भी बेचते हैं। जिंग जिंग। तो बेचो ना, किसने मना किया है? मैं भी तो मौत का ही सौदागर हूँ। एंथनी के अचानक आ जाने से तुम्हारे पापा की सारी प्लानिंग फेल हो गई। एंथनी के मुंह से अनायास ही निकला, पापा भी उसे एक कहानी सुनाएंगे। इस गन को फेंक दे बेटा। मैंने तुझे नहीं मारा। उन लटेरों से मेरा कोई संबंध नहीं था। तुझे सिर्फ तेरी चाची ही मार सकती है। तुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि उसने तुझे पहले भी मारने की चेष्टा की है। तुझे याद है जब तू एक दिन अपने चाचा के कमरे में गया था तो वापसी में तू बंगले की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया था। माँ! सीढ़ियों पर तेल डाला था तेरी चाची ने। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं तेरी चाची की इस करतूत को साबित नहीं कर सकता था, वरना उसे घर से निकाल देता। उफ, इसका मतलब मैं कभी अपने हत्यारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कौन कहता है? एंथनी, तुम? मैं समझ गया हूं राहुल कि तुम्हारा हत्यारा कौन है, मगर वास्तव में वो तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता था। क्या मतलब? कौन है वो? तुम जिन जिन लोगों के पास गए थे उन्हें एक ही छत के नीचे इकट्ठा करो, फिर बताऊंगा कि वास्तव में हत्यारा कौन है। बहुत जल्द राहुल ने ऐसा किया। अब हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि वो हत्यारा तुम में से ही एक है जिसने मासूम व निर्दोष राहुल को मार डाला। ये कौन है? कोई को देखकर भी नहीं समझे? यह एंथनी है, जिसने मेरा कुछ भी ना होते हुए बार बार मेरी मदद की। एंथनी, मुझे बताओ कि वो हत्यारा कौन है। बताता हूँ। सबसे पहले तुम चाची ललिता खुराना के पास गए। चाची ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बला चाचा अजय खुराना पर डाली, क्योंकि उसे चाचा से अपनी जान का खतरा था। वो चाहती थी कि चाचा का पत्ता साफ हो जाए। चाचा ने अपनी बला रोहित पर डाली, क्योंकि राहुल तो मर चुका था। अगर रोहित भी राहुल के हाथों मारा जाता तो पूरी जायदाद का वारिस उसी का बेटा मोहित बनता। रोहित ने अपनी बला टाली नौकर प्रताप पर, जो पुलिस को उसकी करतूतों की खबर देने के नाम पर उसे ब्लैकमेल करता था। रोहित चाहता था कि प्रताप राहुल के हाथों मारा जाए। प्रताप ने अपनी बला टाली राहुल की मां पर, क्योंकि उसने किसी बात पर नाराज होकर उसे थप्पड़ जड़ दिया था। वो इस बात का बदला लेने की फिराक में था। राहुल की मां सीमा खुराना ने अपनी बला टाली अपने पति अनिल खुराना पर, क्योंकि वो उनकी दूसरी पत्नी थी, आज़ाद ख्यालों की थी, चाहती थी कि उसकी आज़ादी में कोई खलल ना बने।
जबकि मिस्टर अनिल खुराना ने सीमा के सभी बैंक खाते व क्रेडिट कार्ड इत्यादि बंद करवा दिए थे। और अनिल खुराना ने अपनी बला टाली वापस चाची ललित खुराना पर, क्योंकि दरअसल वो समझ गए थे कि सीढ़ियों पर तेल डालकर उसके भाई की हत्या की साजिश रचने वाली चाची ललिता ही थी। उसे मालूम था कि चाचा अजय खुराना कुछ देर बाद सीढ़ियों से नीचे आएगा, मगर संयोग से सीढ़ियों से राहुल फिसल गया। उसे उस वक्त भी मैंने ही बचाया था। सबने उन कहानियों को राहुल की हत्या की कोशिश बताया जो राहुल के साथ संयोग से घटी। राहुल, दरअसल तुम्हारी हत्या जिस बम विस्फोट में हुई उसे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे चाचा के लिए तुम्हारी चाची ने फिट किया था, जो चाचा के हाथों कभी भी हो जाने वाली अपनी हत्या से डरी हुई थी। वो एक साइकिक औरत है, मगर उसका निशाना चूक गया। उस कार से तुम्हारे चाचा ही ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन संयोग देखो, ऐन वक्त पर तुमने चाचा से कार सिखाने की जिद की और चाचा के हाँ कह देने पर खुशी के मारे जैसे ही तुम कार में बैठे कि बम फट गया और तुम मारे गए। वो बम तुम्हारे लिए नहीं था राहुल, क्योंकि चाची को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि कार में तुम बैठोगे। ऑफिस से छुट्टी का फ़ोन करने में हुई देरी चाचा के लिए वरदान साबित हुई। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ललिता ऐसा करेगी। उफ। हाँ राहुल, मैं तो उसी समय समझ गया था जब तुमने ये कहा था कि तुम कार चलाना सीखने के लिए कार में बैठे थे। इसी से साबित हो गया था कि हत्यारा जो भी है वो तुम्हें नहीं मारना चाहता था, क्योंकि तुम तो उस वक्त कार में बैठने वाले ही नहीं थे। असली हत्यारे का पता मुझे तब लगा जब तुम्हारे पापा ने सीढ़ी वाली घटना के विषय में बताया। मैं तभी समझ गया था कि चाचा चाची की हत्या करना चाहती है, चाची चाचा की हत्या करना चाहती है। बाकी बातों की जानकारी भी मैंने तुम्हारे जाते ही प्रत्येक शख्स से खुद हासिल की। मैंने अपने हत्यारे को ख़त्म करने की सौगंध ली है। मैं अपनी सौगंध पूरी करता हूँ। मुझे इसकी मौत का ज़रा भी दुख नहीं है, क्योंकि दरअसल तुम सब लोग बनावटी रिश्तों के साथ जिंदा हो। रिश्ते बनाने से नहीं बनते, उन्हें निभाना पड़ता है दिल से। काश तुम निशाना ना चूकती ललिता और मासूम राहुल की जगह मैं ही मारा जाता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी के अगले कॉमिक विशेषांक पिशाच एंथनी में। तब तक के लिए धन्यवाद।